आरहत वाङ्मय में कहा गया है, सल्लम कामा विषम कामा कामा आशी विशोवमा कामे पट्ठे माणा अकामा जंति दुग्गई। दुनिया में भोग चलता है, योग भी चलता है। जो भोग्य पदार्थ हैं, भोग्य तत्व हैं, काम हैं, वे एक शल्य हैं। ये काम भोग विष के समान हैं, आशी विष के समान हैं। और इन काम भोगों की जो भीतर से अभिलाषा रखता है, ऊपर से भले भोग न भी करे, भीतर में भी है, तो वह भी दुर्गति का कारण बन सकता है। तो त्याग का मार्ग है, वह ऊपर से भी त्याग हो, ठीक है, भीतर से भी त्याग होना चाहिए। ऊपर से त्याग है और मन में भी वो त्याग का प्रभाव हो, तो एक अच्छी स्थिति हो सकती है। और मानसिक स्तर पर त्याग न हो, कायिक स्तर पर त्याग हो भी जाए, त्याग है उतना तो बढ़िया ही प्रतीत हो रहा है। क्योंकि 3 करण 3 योग, 3 योग में मन वचन काय, करण में करना कराना अनुमोदना। ठीक है, मन से त्याग नहीं हुआ, मन में भाव है, आकर्षण है, पर काय से प्रयोग नहीं करता, इतना संयम रखता है, उतना तो बढ़िया ही है। उपवास किया है, 1 करण 1 योग से त्याग कि खाने का मुझे आज त्याग है, उपवास है, तो कम से कम शरीर से तो नहीं खा रहा है, मन में मान लो है आकर्षण, तो त्याग किया है, वो शरीर से खाने का किया है, तो उतना तो उसको एक तरह से लाभ है या हानि से बचाव है। तो यूँ तो जितना त्याग करे उतना अच्छा है। 3 करण 3 योग से वस्तुतः विरक्ति हो जाए, पापों से, भोगों से, रागों से, द्वेषों से, सबसे, वो तो बहुत ही ऊंची बात है। 3 करण 3 योग से न कर सके तो जितना करे उतना अच्छा है। 2 करण 3 योग से करे, 1 करण 1 योग से करे, जितना करे उतना अच्छा है। जितना गुड़ डालेंगे उतना मीठा हो जाएगा। लपसी है, जितना गुड़ डालो उतनी लपसी मीठी हो जाएगी। थोड़ा डालोगे तो थोड़ी मिठास आएगी, ज़्यादा गुड़ डालोगे तो ज़्यादा मिठास आ जाएगी। तो यह धर्म का जो मार्ग है, इसमें मन का भी महत्व है और यूँ शरीर का भी महत्व है, वाणी का भी अपना महत्व है। तो जितना त्याग संयम आदमी करे उतना बढ़िया है, अच्छा है। ऊपर से त्याग किया वो बढ़िया, वो भी बढ़िया है। अब अंदर से भी त्याग हो जाए, नीचे से भीतर से भी त्याग हो जाए, तो उसका और ज़्यादा महत्व है। श्रावक सामायिक करता है। अब एक श्रावक 2 करण 3 योग से सामायिक करता है। एक यानी यह 6 कोटि की सामायिक, एक आदमी 8 कोटि की सामायिक कि अनुमोदो ने वचन से काया से यह भी त्याग कर दिया, तो 8 कोटि सामायिक हो गई। कोई 9 कोटि सामायिक कर ले कि 3 करण 3 योग से सावध्य योग का मुझे इस सामायिक के दौरान मैं त्याग करता हूँ, तो वह 3 करण
3 योग से होने वाली सामायिक हो सकती है। इस प्रकार श्रावक की सामायिक के 3 प्रकार हो जाते हैं। 6 कोटि की सामायिक यानी 2 कर्ण 3 योग से त्याग। 8 कोटि की सामायिक यानी अनुमोद करने का, कराने का त्याग है, मन से वचन से काया से, अनुमोदन का वचन से काया से। तो ये 8 कोटि सामायिक। और 3 कर्ण 3 योग से त्याग कर दिया, करूँ नहीं, कराऊँ नहीं, अनुमोदन नहीं, मन से वचन से काया से सब त्याग है, तो ये 9 कोटि की सामायिक हो जाती है। तो ये 6 कोटि, 8 कोटि, 9 कोटि, यों श्रावक की सामायिक 3 प्रकार की हो सकती है। तो पूनिया श्रावक जिसका नाम भी चलता है, सामायिक करता था, सामायिक का अपना महत्व है। और राजा श्रेणिक की बात ठीक है, बात में यत् किंचित अंतर हो, पर मूल जो कथ्य है वो यह है कि राजा श्रेणिक को पता चला कि मरने के बाद मुझे तो नरक में जाना पड़ेगा, नरक गति का बंद हुआ है। तो भगवान महावीर के पास पहुंचा, बोला भगवान बचाओ, कृपा करो, नरक से तो मुझे बचाओ, नरक में तो मत न जाना पड़े मुझे, इतनी तो कृपा करो, कोई उपाय बताओ कैसे मेरा बचाव हो सके। अब जैसा कहा जाता है, भगवान महावीर ने कई बातें बताई। एक बात यह बताई कि भाई एक काम कर हो जाए कि पुनिया श्रावक है, वो सामायिक करता है, उससे एक सामायिक तुम अगर खरीद लो तो तुम्हारी नरक टल सकती है। तो सोचा पुनिया तो हमारा ही आदमी है, बात कर लूँगा, कोई बात नहीं। तो राजा पुनिया के वहाँ खुद गया। पुनिया एक सामान्य आदमी, एक वो कोई बहुत पता नहीं कोई धनाढ्य था, नहीं तो सामान्य आदमी रहा होगा संभवतः। बोला मालिक आप मेरे यहाँ पधारे, फरमाओ कोई काम था तो मुझे आप बुलाते, मुझे याद करते, आप यहाँ क्यों पधारे? मैं आता आपके पास, कोई मुझे आदेश भेजते आप, मैं आ जाता। मालिक बड़ी कृपा की यहाँ पधारे हैं। राजा ने कहा रे पुनिया मैं अभी आया हूँ, वो मालिक तो ठीक है, तुम्हारी अपनी भाषा है, अभी तो मैं कुछ मांगने के लिए आया हूँ। पुनिया बोला आप मेरे से क्या मांगो? हम लोग तो आपसे मांग सकते हैं, आप सम्राट हो, माई तो बड़े हो, हम तो आपसे कोई मांग करें तो एक संगत बात है। आप लोग, आप जैसे बड़े हमारे मालिक हैं, सम्राट हैं, वो मेरे से आप क्या मांगोगे? क्या मैं दे पाऊंगा? मैं दे भी क्या पाऊंगा आपको? राजा बोला पुनिया तुम्हारे पास ऐसी चीज है वो मुझे चाहिए, वो तुम दे दो मुझे। कि मालिक आप फरमाओ क्या चाहते हो मेरे से? आप कि पुनिया तुम तो सामायिक करते ही हो, उनमें से केवल एक सामायिक वो मुझे दे दो। पुनिया तुम चिंता मत करना, मैं पैसा पूरा चुका दूंगा, जो भी तुम्हारा मूल्य हो मुझे बता दो, मैं चुका दूंगा। तो एक सामायिक मैं लेना चाहता हूं। पुनिया ने सोचा रे सामायिक को बेचा कैसे जाए, धर्म को बेचा कैसे जाए, वो तो करने की, ये खुद करनी होती है। तो अब मैं अपनी शैली में मान लो बात बता रहा हूं। पुनिया बोला मालिक आपको किसने कहा कि सामायिक खरीदो मेरे से? कहा किसने आपको? भगवान महावीर ने कहा है। अगर 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 पुनिया सा सामायिक खरीद लो तो तुम्हारी नरक टल जाएगी। तो मैं तो उनके फरमाने से आया हूं। तो अच्छा भगवान महावीर ने फरमाया है, अच्छा है मेरे से खरीदने के लिए? तो आप मालिक एक बात है कि मैं श्रावक हूं, अप्रामाणिकता तो करना नहीं चाहता, बेईमानी मैं करना नहीं चाहता, श्रावक हूँ, धार्मिक हूँ, तो ज़्यादा तो पैसा मैं लूँ कैसे? आपसे कम भी क्यों लूँगा? जितना मूल्य हो तो आपसे कम भी क्यों लूँगा, पूरा लूँगा। पर मुझे यह जानकारी चाहिए
कि एक सामायिक का मूल्य होता कितना है, वो आप मुझे बताओ पहले, फिर अगली बात करें। अच्छा, कितना मूल्य है कि वो तो कौन बताए, आप भगवान महावीर से पूछो कितना मूल्य है सामायिक का, अगली बात बाद में करें। तो ठीक है, मैं जाता हूँ महावीर प्रभु के पास। राजा भगवान महावीर के पास पहुंचा, बोला भगवान पूर्णिया से मैं मिल करके आ गया हूँ, वो संभवतः दे देगा सामायिक। तो इतनी सी बात है कि एक सामायिक का मूल्य कितना, वो निर्णय आप कर दो, फिर जो हमारा लेन देन होगा हम आपस में कर लेंगे। आप इतना सा बता दो एक सामायिक का कितना मूल्य है। भगवान महावीर ने कहा, श्रेणिक तुम अपना सारा राज्य भी दे दो तो भी एक सामायिक का मूल्य पूरा नहीं हो पाएगा। तब श्रेणिक ने सोचा, अरे पूरा राज्य देने पर भी मूल्य पूरा चुकता नहीं होगा तो फिर तो बात ही खत्म है। और तो मैं क्या दूंगा, राज्य से ज़्यादा और दूंगा क्या दे पाऊंगा मैं। राजा समझ गया कि सामायिक को खरीदा नहीं जा सकता, वो तो अमूल्य है, सामायिक तो अमूल्य है, उसको खरीदा नहीं जा सकता, और मेरी नरक टाली नहीं जा सकती। तो सामायिक 3 कर्ण 3 योग से भी श्रावक सामायिक कर सकता है, ऐसी मान्यता परंपरा सिद्धांत की बात है। हालांकि आमतौर से संभवतः प्राय नहीं करते होंगे, पर सिद्धांततः मान्य है कि 3 कर्ण 3 योग के त्याग वाली, सावध्य योग के त्याग वाली सामायिक भी श्रावक के हो सकती है। परंतु जानने की बात यह है, कोई श्रावक कर भी ले, 3 कर्ण 3 योग से भी त्याग कर दे तो साधु के त्याग के बराबर नहीं हो सकता। साधु के जो 3 कर्ण 3 योग से त्याग है, उस कोटि के त्याग श्रावक नहीं कर सकता। जिंदगी भर के त्याग हैं साधु के, वो तो अलग बात है, वो बात अलग है कि वो जिंदगी भर के त्याग हैं। श्रावक के एक मुहूर्त के त्याग, वो अलग बात है। जो त्याग है 3 कर्ण 3 योग से, वो भी साधु के समान नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते? कि साधु के जो 3 कर्ण 3 योग से त्याग है, उसमें कहीं कोई आगार नहीं है, कोई आगार नहीं है, कोई कहीं अपेक्षा नहीं, सापेक्षता नहीं, निरपेक्ष त्याग है। श्रावक के जो सामायिक में 3 कर्ण 3 योग से त्याग हो भी जाए, वो सापेक्ष त्याग है, निरपेक्ष नहीं। सापेक्ष कैसे है? उदाहरण आप कल्पना कर लो, आपने यहाँ बैठे बैठे हमारे सामने मान लीजिए 3 कर्ण 3 योग से एक सामायिक का प्रत्याख्यान स्वीकार कर लिया। वर्तमान में आपका मन भी शुद्ध, वाणी भी शुद्ध, काय भी, सब शुद्ध है, कोई वर्तमान में दोष नहीं हो रहा है। इसके बावजूद सापेक्ष है त्याग। कैसे? कि आपके धंधे चल रहे हैं, आपके ब्याज मान लो कोई कहीं बैंक में रखा तो वो ब्याज है, वो सामायिक के काल में भी वो ब्याज आपको आने की प्रक्रिया में लगा हुआ है। आपने घर में किसी को कह दिया वो खाना बनाना, आप तो सामायिक में बैठ गए, अब वो खाना किसके कहने से बन रहा है? वो आपने कहा था, तब आरंभ समारंभ वो हो रहा है, उसके भी कारण तो आप हैं। और आपने आदेश दिए, दुकान आदि में काम धंधे हो रहे हैं, तो वो सारे आपके कारण से हो। तो वो उन सावध्य योगों से आपका जुड़ाव है, आप उनसे बरी नहीं हो सकते, मुक्त नहीं हो सकते। इसलिए 3 कर्ण 3 योग से भी श्रावक सामायिक कर ले तो वो भी सापेक्ष 3 कर्ण 3 योग से त्याग है, साधु जैसे निरपेक्ष त्याग नहीं है। तो मैं यूँ समझ रहा हूँ कि साधु के 3 कर्ण 3 योग से जो सावध्य योग के त्याग हैं वो निरपेक्ष त्याग हैं। श्रावक के होते भी हैं तो वो सापेक्ष त्याग होते हैं सामान्यतया, ऐसी बात प्रतीत हो रही है। तो ये काम भोग हैं, उनके प्रति शरीर से भी विरक्ति, वाणी से भी विरक्ति और फिर मन से भी विरक्ति हो जाए, कृत कारित अनुमति 3 कर्ण 3 योग से हो जाए,
वो बड़ी एक अच्छी विरक्ति गृहस्थ के जीवन में भी हो सकती है। साधु के तो होनी ही चाहिए, 3 कर्ण 3 योग से जीवन भर के त्याग हैं। और साधु के जो त्याग हैं वो बहुत उच्च कोटि के त्याग होते हैं। जो गृहस्थ है वो भले कितना ही त्याग कर लो, त्याग करे उतना बढ़िया ही है, बहुत बढ़िया है, जितना करे उतना बहुत बढ़िया है। पर साधु के जो जिंदगी भर के त्याग हैं, निरपेक्ष त्याग, कोई आगार नहीं, पूर्णतया त्याग है 3 कर्ण 3 योग से, उस त्याग की बड़ी महत्ता है। इसलिए साधु अनगार है। संजोगा विप्पमुक्कस्य अनगारस्य भिक्षुणो, कि साधु है संयोग से मुक्त है, संबंधातीत चेतना। साधु संबंधों की दुनिया से एक सीमा तक माने उपरत हैं। उपरत कैसे है कि आप लोग बोलते हैं मेरा मामा, मेरा भतीजा, मेरा चाचा, मेरे पिताजी, कि मेरा 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 बेटा वहाँ है, मेरे बेटे की शादी होने वाली है, मेरे पोते की शादी होने वाली है, मैं शादी में जाऊंगा। अब आपको पोते की शादी होने वाली है तो कहाँ से कहाँ आप जाते ही होंगे भी, पोते की शादी आपका कर्तव्य भी हो सकता है। एक साधु है कि पोते की शादी, तो साधु को क्या मतलब, पोते की शादी एक दो ही की एक है तो है, तुम्हें क्या मतलब इससे। तो साधु को कोई जाने की जरूरत नहीं है शादी के लिए। तो आप नहीं जाएंगे तो भी थोड़ी कठिनाई हो जाए भी कि पोते की शादी में आए नहीं। तो आपको इच्छा ना भी हो तो भी व्यवहार को निभाने के लिए कई बार दूर दराज भी जाना पड़ सकता है। कभी परिवार में शादी है, लागती पागती में शादी है, किसी को तो भेजो शादी में, कोई तो जाओ, क्योंकि आप संबंधों की दुनिया में जी रहे हैं। साधु संबंध मुक्त दुनिया में। अब साधु के किसी की डेथ भी हो गई तो हो गई, साधु तो समता में रहे अपने। आप लोगों को तो वहाँ जाओ करो वैसा करो, क्योंकि संबंध है, कहीं मोह का भाव भी है, कहीं व्यवहार निभाना भी। तो संजोगा विप्र मुक्तस्य, साधु संयोग विप्र मुक्त रहे। और अनगारस्य, साधु के अगार नहीं, घर मकान नहीं, साधु का अपना कोई मकान नहीं, ये मेरा मकान मेरा मकान। आप तो कह सकते हो मेरा मकान है, मेरा घर है, मेरा घर है, मेरे घर में आओ। तो साधु का मेरा कोई घर नहीं है, घर के त्यागी अनिकेत। साधु अनिकेत कह दो, अनगार कह दो, साधु का कोई घर बार नहीं, घर के त्यागी हैं। और भिक्षुणों, साधु भिक्षु हैं, भिक्षा से जीवन चलाने वाले हैं। भिक्षा से भोजन प्राप्त होता है, भिक्षा से पानी मिलता है, भिक्षा से कई चीज़ें मिलती है। तो गृहस्थ है उसका तो अपनी सामग्री अपने पास हो सकती है। तो साधु भिक्षा करे तो कोई गलत बात है, साधु का एक अधिकार है साधु को मांगने का, वो एक त्यागी पुरुष है। तो गृहस्थ हैं उसके लिए हाथ फैलाना मांगना कोई गौरव की बात नहीं होती है, क्योंकि गरीबी है तो वो गौरव को गंवाना है। गरीबी गौरव गंवाना अमीरी अभिशाप है, मांग खाना मान खोना मानसिक संताप है, मानसिक। तो गृहस्थ और मांग मांग कर खाना पड़े तो यह एक गौरव की बात नहीं होती। तो गारहस्थ में तो मांगना थोड़ा एक शर्म की बात हो सकती है। साधु को मांगने का अधिकार है, वो त्यागी है, इसलिए वो घरों में जाए, घरों आदि में भिक्षा ले, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो ये काम भोग संसार के हैं, इनसे भीतर से भी विरक्ति हो जाए वो बड़ा त्याग हो सकता है। तो हम सभी के जीवन में वो त्याग की चेतना पुष्ट हो। गृहस्थ हैं वो जितना क्रम से जितना आगे बढ़ सके त्याग को